हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों, समाजसेवियों व सभासदों को किया गया सम्मानित। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जनपद शामली के सौजन्य से झंझाना के नगर पंचायत हॉल में हुआ कार्यक्रम। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जनपद शामली ने आज पत्रकारिता दिवस के मौके पर झंझाना नगर पंचायत के हॉल में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में नवचेतन सत्य भाषा हिंदी अखबार शामली के मुख्य संपादक सत्यप्रकाश अग्रवाल, झंझाना चेयरमैन सुरेश पाल कश्यप, व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं शामली के निवासी अंकित गोयल, शामली व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अनुराग जैन, महामंत्री संजीव कुमार, झंझाना गैस वितरक अजय बंसल, वरिष्ठ पत्रकार खुर्शीद आलम और झंझाना थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह मंच पर आसीन रहे। मुख्य अतिथि अंकित गोयल ने सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारिता को बड़ा जोखिम भरा कार्य बताया और अपनी ओर से जर्नलिस्ट एसोसिएशन शामली की इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सराहना की। सत्यप्रकाश अग्रवाल ने भी पत्रकारिता को समाज का दर्पण बताते गरीबों के पक्ष में आने पर बल दिया। चेयरमैन सुरेश पाल और सभी अतिथियों ने सभी पत्रकारों को कार्यक्रम की सराहना की। इस अवसर पर डॉक्टर ओमपाल सिंह समेत अनेक पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सभासद इकराम सिद्दीकी, संजय कुमार, नरेंद्र कश्यप आदि सभासदों ने संगठन के अध्यक्ष अलेख चंद वर्मा को उपहार देकर सम्मानित किया और संगठन की ओर से कार्यक्रम में पहुंचे सभी पत्रकारों, अतिथियों, सभासदों तथा अन्य कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया। उन शामली से सन्नी सैनी की रिपोर्ट। समाज के विभिन्न वर्गों से उपस्थित सभी महानुभावगण, मैं आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूँ। पत्रकारिता दिवस और हिंदी पत्रकारिता दिवस, कुछ लोग कन्फ्यूज शायद हो जाते हो। ये आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। अभी हमारे भाई सदेक चंद जी ने बताया कि आज ही के दिन 30 मई 1826 को पहला हिंदी का समाचार पत्र उदंत महाखंड शुरू हुआ था कलकत्ते से। लेकिन इससे पहले भी पत्रकारिता चल रही थी। वो कैसी पत्रकारिता थी? जब यहाँ अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ समाचार पत्र स्थापित किए। जैसे ही प्रेस का आविष्कार हुआ, छापे खाने का आविष्कार हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास पत्रकारिता का है। तो उस समय अंग्रेजी में अखबार निकलते थे। एक आता है हिप्पी विगत के नाम से, एक हिप्पी थे, उन्होंने निकाला उससे भी पहले। इसके बाद में कुछ फारसी के अखबार निकले, कुछ उर्दू के अखबार निकले। लेकिन हिंदी क्योंकि बहुत आधुनिक भाषा है, उससे पहले यहाँ संस्कृत चलती थी और उसके बाद में पाली परंपरा तब धर्म सिंह से होते हुए उर्दू का विकास हुआ, फिर हिंदी का विकास हुआ। लगभग 200 साल पुराना इतिहास ही हिंदी का हो रहा था। तो उत्तर भारत के कानपुर के रहने वाले थे पंडित जीवन किशोर शुक्ला, वकील थे और कलकत्ता देश की राजधानी थी, अंग्रेजों ने वहाँ राजधानी ली। तो उन्होंने वहाँ जाकर के, वहाँ वो रहते थे, एक साप्ताहिक पत्र था और शायद इसका पुलिस के कागज जैसा होता है, इतना साहित्य और भाषा भी इसकी। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आज के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बहुत ही सीनियर पत्रकार, नवचेतन सत्य भाषा के संपादक, परम आदरणीय श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, हमारे झंझाना नगर पंचायत के चेयरमैन आदरणीय सुरेश पाल कश्यप जी, हमारे बहुत ही सीनियर, जब से हम छोटे छोटे से थे, जब से देखते आ रहे हमारे चचा, बहुत ही सीनियर पत्रकार आदरणीय श्री खुर्शीद आलम जी, हमारे HP गैस एजेंसी के संचालक भाई अजय बंसल जी, और यहाँ पर इतने सीनियर पत्रकार महोदय हमारे बैठे, डॉक्टर ओमपाल जी बहुत ही सीनियर, मैं बहुत समय से देखता रहा, मेहरबान अली खैरानवी जी बहुत टाइम से, सन 95 में चुनाव लड़े थे, जब से लगातार सन 95 तो लगातार ही से पहले तो लगा थे, सन 95 से लगातार आपसे संपर्क में रहे। हमारे आदरणीय श्री प्रेमचंद वर्मा जी, बिल्कुल हमारे पारिवारिक, हमेशा हमें साथ खड़े रहने वाले, सुख दुख में हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक
जिलाध्यक्ष आदरणीय सिलेक्शन वर्मा जी, हमारे शामली व्यापार मंडल से पधारे हमारे जिलाध्यक्ष भाई अनुराग जैन जी, महामंत्री श्री संजीव जी, कैराना से पधारे भाई पुनीत जी, हमारे बहुत ही सम्मानित सभासद साथी और समस्त पूरे जनपद से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पधारे सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका मैं अपने कस्बे में मेरे कस्बे में आप आए, उसके लिए मैं आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमेशा सच्चाई को रूबरू दिखाने वाले जो आईना होता है एक तरह से दिखाने वाले सभी समाज को और सभी आप वो कार्य आपके द्वारा किया जाता है। हमेशा जो अभी बात डॉक्टर ओमपाल जी ने मुझे बहुत अच्छा लगा, सुन के बहुत नॉलेज भी बढ़ती है और पत्रकारिता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ जो नॉलेज बढ़ी मतलब इन सब चीज़ों से खुर्शीद जी ने, ओमपाल जी ने, मेहरबान जी ने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें रखी, इन चीज़ों से वास्तव में सीखी। वास्तव में एक टाइम ऐसा था अगर कोई बात किसी पत्रकार ने रख दी तो वो निश्चित तौर पर पूरी होती थी। अगर कोई गलती किसी भी इतने बड़े अधिकारी ने करती उसे उसकी सजा मिलती थी। ये बिल्कुल सही है। और हमारे शामली जनपद के पत्रकार बहुत स्वाभिमानी पत्रकार हैं, मैं कह सकता हूँ उस मंच से। हमेशा कभी भी कोई बात तो डट के पूरा मुकाबला किया, चाहे डीएम एसपी के खिलाफ हो या कोई अधिकारी हुआ, उन्होंने मौके पर आके माफी मांगी। मैं इस बात को खुद गवाऊँ और उस बात को पूरा किया जब जाके मांगा। ये बात मैं शामली जनपद के पत्रकार हमेशा स्वाभिमानी करते हैं। और पत्रकार तो वो है जो आप कितने जोखिम से, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जोखिम भरा काम करते हैं, उसके अलावा सत्य और अपनी निडरता को, उसे ईमानदारी को बनाए रखना समाज में, ये सबसे बड़ा कार्य है। अपनी समाज की पहचान बना के रखना ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आप लोगों की कंधे है। तो वास्तव में आपने आज कार्य किया, बहुत अच्छा है। और आगे जो आप कार्यक्रम करेंगे उसके लिए मैं आपको शामली में, मैं अब शामली रहने लगा, इसको मेरे कस्बा यही है और यही रहेगा, लेकिन अब मैं शामली रहने लगा तो मैं शामली में आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अगला कार्यक्रम शामली करें और उसमें भी हर तरह से हमारा सहयोग रहेगा, पूरी सहभागिता आपके इस कार्यक्रम में रहेगी। मैं उसमें निश्चित तौर पर सिलेक्शन वर्मा से और जिस कार्यक्रम के और आयोजक हैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप अपना अगला कार्यक्रम शामली में रखें। और पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं बिल्कुल आखिरी लास्ट बात ये और कह रहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कई बार संज्ञान लेता है अखबार में पढ़। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोई अपील नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए इस पे कार्रवाई की। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आपसे अपील वो करता है और तो बात ही छोड़ दो, इतने बड़ा और चेक और कुछ। तो ये तो बहुत बड़ी चीज आप अपने आप में है और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ आपने किया, उसके लिए पुनः बहुत धन्यवाद। एक बड़े ही सुंदर और सुसज्जित प्रोग्राम में उपस्थित हमारे चेयरमैन साहब, 85 व्यक्ति, सभी पत्रकार बंधुओं, मेरे छोटे बड़े भाई हैं, सबको मैं आप सभी पत्रकार का बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बधाई आप सभी के लिए कि जिस तरीके से हम सभी पहले से कार्य करते हुए आए हैं और आज से नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ और बढ़िया से काम करेंगे। देखिए जैसे अभी हमारे भाई कलेक्टर जी बता रहे थे अभी कि पत्रकारिता जो पत्रकार संघ है वह एक पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच को जोड़ने वाली एक कड़ी। कई बार कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो पुलिस या प्रशासन से कहीं बच गई, नज़र से हट गई, तो आप लोगों के द्वारा वो चीज़ हमें याद दिलाई जाती है कि यहाँ पर काम होना है, वो काम हम लोग करते हैं। और हमारा आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी क्राइम, क्रिमिनल या तमाम भी असामाजिक तत्व हैं, आप सभी उस आवाज़ को प्रखरता से उठाते हैं और हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उस पर अपने पूरे तन मन से काम करना। कई बार कोई घटना आप लोगों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में जब उभारी जाती है तो कई बार ऐसा भी लगता है कि मतलब ऐसा क्यों किया, और मन लगा करके और अच्छे से काम करते जब वर्कआउट होती है तो फिर ऐसा लगता है कि यार अगर शायद इस तरह से ना किया होता तो उतने नए जोश और ऊर्जा के साथ काम नहीं हुआ होता। तो ये सब हमारी और आपकी बराबर की जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से ये एक देश का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता संघ। और मैं उम्मीद करूँगा आप सभी से कि आप इसी तरीके से
जो लोग मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं है, और बढ़िया से नई युग नई जोश के साथ काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई सभी के लिए। अच्छा प्रोग्राम है, रुकना चाहिए, टाइम देना चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आजकल थोड़ा बिजी चल रहा है इसलिए मैं हाँ नहीं जरूरी है उसमें, लेकिन थोड़ा सा नगर पंचायत अध्यक्ष से क्षमा चाहते हुए जो उनके कार्यालय में भी हैं, उनके द्वारा कुछ ना कुछ हमें योगदान भी दिया गया है, जब कुर्सियों का दिया गया हो, बैठने का दिया गया हो, पानी पिलाने का दिया गया हो, मगर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब हम नगर पंचायत के खिलाफ कोई समाचार लिखने की ताकत नहीं रखते तो हम पत्रकारिता नहीं करते, बिके हुए पत्रकार कहे जाते। हमें ये देखना चाहिए कि नगर कहाँ जा रहा है, सड़कें कौन बना रहा है, कौन ठेकेदार ईंट लगा रहा है या पीली ईंट लगा रहा है, सीमेंट लगा रहा है या रेत लगा रहा है, शहर के अंदर गंदगी फैली हुई है या नहीं फैली हुई है, शहर के अंदर किन चीजों की आवश्यकता है, उन चीजों को अगर हम प्रकाशित करें, उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमारी पत्रकारिता को कहेंगे कि अपना पत्रकार जा रहा है, इससे बच के रहना। अंकित बाबू बैठे हैं यहाँ पे, आपके पिताजी जब चेयरमैन हुआ करते थे, मेरे बहुत घनिष्ठ पारिवारिक, मेरे इसलिए मेरे बड़ों के मेरे नाना मामा का पारिवारिक घर, मगर मैंने जब दैनिक जागरण में था, दैनिक जागरण का पत्रकारिता कर रहा था, तो मैंने उनके खिलाफ हर तीसरे दिन खबर आती थी। लोग बात कहते थे भाई तू बैठते चेयरमैन साहब, उनका बैठना अलग बात है, वो मेरे परिवार के संबंध है, ये है समाचार, ये है खबर, ये लिखना मेरा कर्तव्य है। मगर एक बात आज तक उन्होंने उस खबर के ऊपर एक्शन नहीं किया। ये जरूर कह देते थे, मुझे बता देते यार इसको हम करना देते। आशीष जी का स्कूल, आशीष मित्तल जी का डीएवी पब्लिक स्कूल से जब लोग दरगाह की तरफ जाते थे, उसमें अपना जय सीताराम किसान इंटर कॉलेज की तरफ जाते थे, तो गंदगी के ढेर लगे हुए होते थे। मैंने खबर छाप दी, 3 दिन लगे गंदगी को साफ होने के बाद, गंदगी आज तक नहीं बढ़ पाई। तो हम अपनी लेखनी को संबंध से अलग हटकर हम लिखते कहाँ हैं? अगर खुर्शीद आलम कहीं गलती कर रहा है पत्रकार कहने का तो मजा आ गया, अब तो मजा आ गया, खबर तो यो बनी, सच्चाई है या नहीं है उस पर कोई नहीं जानने का। खबर लिखती बाद में करे यार मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो लोगों ने बताया था, मैंने छाप दी यार। शहर कोतवाल क्या कर, हमारा कोई ध्यान नहीं है, एसडीएम क्या कर रहा है उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है, तहसीलदार क्या कर रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं है। मेरा मकसद कहने का है कि पत्रकारिता को स्वस्थ और निष्पक्ष पत्रकारिता बनाने के लिए हमें अपने आप को कुर्बानियां देनी होंगी। अगर पत्रकारिता में नहीं तो हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर ओमपाल जी ने जो बात कही है कि पत्रकारिता अगर दूसरे मकसद से करना चाहते हैं तो यही अपने शब्दों का देते हुए मैं किसी चीज का उदाहरण और किसी चीज का प्रमाण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ था। मार्गदर्शन डॉक्टर साहब ने दे दिया था और उसी मार्गदर्शन को अपनाते हुए उनके बताए हुए बड़े भाई ओमपाल जी के बताए हुए रास्तों पर चलने का करता रहा हूँ। ये मेरी एक पत्रकारिता है, पत्रकार में अमूल्य पत्रकारिता सीख रहा हूँ। और जब शुभ अवसर पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया संगठन के बैनर तले संगठन के जिलाध्यक्ष आदरणीय सिलेक्शन वर्मा जी द्वारा जनपद शामली के कलमवीरों एवं गणमान्य नागरिक सजाई गई इस खूबसूरत महफिल को
मैं वर्मा जी और उनके तमाम साथी कलमवीरों को दिल की गहराई से प्रेस क्लब गहराना और उपस्थित सभी कलमवीरों की जानिब से दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर उन्होंने इतनी सुंदर सजाई। कार्यक्रम में उपस्थित मंच आसीन आदरणीय बड़े भाई अजय बंसल साहब, हमारे छोटे भाई जो प्रदेश लेवल पे व्यापारियों के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं अंकित गोयल जी, आदरणीय कलम के हमारे बहुत ही सीनियर कलमवीर साथी आदरणीय सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, हमारे पत्रकारिता जनपद शामली की पत्रकारिता के भीषम पितामह कहलाने वाले डॉक्टर ओमपाल जी, आदरणीय हमारे उस्ताद मोहतरम आली जनाब खुर्शीद आलम साहब और कस्बा हिंजाना ऐतिहासिक कस्बा हिंजाना के प्रथम नागरिक और शहर चेयरमैन आदरणीय सुरेश पाल जी और कार्यक्रम का सफल संचालन करें हमारे छोटे भाई राम कुमार कश्यप जी और कार्यक्रम में उपस्थित तमाम कलमवीरों और गणमान्य नागरिकों को इस नाचीज मेहरबान अली कैरानवी संपादक कलम करेगी धमाके की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद और मैं आप सभी का यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पत्रकारिता में लगभग 32 साल मुझे हो चुके और बहुत से आयाम देखे हैं, बहुत से गिरावट भी देखी है। हमेशा इस मौके पर एक ही बात पे जोर दिया जाता है कि प्रशासन, पब्लिक और प्रेस के अंदर आपसी तालमेल किस तरीके से हो। अगर सिस्टम में कहीं सरकारी सिस्टम में कहीं किसी भी तरीके का बदलाव है या सिस्टम सोया हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी सोए हुए हैं, तो प्रेस की जिम्मेदारी होती है कि सोए हुए प्रशासनिक अधिकारियों को बिगड़े हुए सिस्टम को जगाने के लिए कलमवीर अपनी लेखनी के माध्यम से उनको जगाने का कार्य करें अपने अपने संबंधित समाचार पत्रों में। और अब तो हमारे साथी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, उनको भी दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद, जो जान हथेली पर रखकर कस्बे शहरों ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचलों तक, यमुना नदी के तटों तक, ग्रामीण अंचलों में पहुँच करके दूर दराज पहुँच करके अपने अपने टीवी चैनलों पर, अपने अपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सोए हुए प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने का काम करते हैं। आइए साथियों, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए आज हम सामूहिक एक यही संकल्प में कि चाहे वो समाचार पत्र से जुड़े हुए हों, चाहे वो यूट्यूब चैनल से जुड़े हों या राष्ट्रीय टीवी चैनलों से जुड़े हुए हैं, पूर्व की भांति भविष्य में भी हम सत्य निष्पक्ष एवं खोजपूर्ण पत्रकारिता में ही अपनी लेखनी के माध्यम से योगदान देते रहे। राष्ट्र और समाज हित में ऐसे हम सामंजस्य बनाए रखें जिससे कि समाज के अंदर भी और राष्ट्र के अंदर भी एकता कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सम्मान समारोह जो चल रहा था अभी हमने दिल से करने का प्रयास किया है। इस बीच यदि हमारे से कोई त्रुटि हुई हो तो हम उसके क्षमा प्रार्थी भी हैं और यहाँ रहते हुए दोबारा भी उस काम को किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल से सभी का सम्मान करूँ और इस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन हिंजाना में नगर पंचायत हॉल में किया गया है। मैं बता दूं आज हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है। 30 मई को, ये आज जो 30 मई है, इसको ही क्यों मनाया जाता है, हमारे पत्रकार साथी तो ज़्यादातर जानते हैं। सूक्ष्म से शब्दों में बताना चाहूँगा कि 1826 में हिंदी पत्रकारिता दिवस का अखबार निकाला गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। और ये था उदंड मार्तन का नाम से निकला था ये पेपर, और जुगल किशोर शुक्ला जी ने इस समझ को प्रकाशित किया था हिंदी के अवसर पर, जब से ही ये हिंदी दिवस पत्रकारिता मनाया जाता रहा है। अब इस पत्रकारिता का जन्म क्यों हुआ, अब सब ये भी चीज़ है कि सरकार और जनता के बीच जो मशीनरी काम कर रही है उनमें पारदर्शिता लाने के लिए, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए ये पत्रकारिता का प्रचलन हुआ है और तब से आज तक चल रहा है। हालांकि इससे पहले इंग्लिश अखबारों का अधिकांश वर्चस्व था, मगर हिंदी पत्रकारिता 30 मई 1826 यानी कि आज हम जो मना रहे हैं वो 198वां, यानी कि 2 साल बाद 200 साल पूरे हो जाएंगे हिंदी पत्रकारिता। तो ये सब आपस में
जनता और हमारे सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक हो, पुलिस के हो, कोई से भी हो, उनके बीच में पत्रकार कड़ी का काम करते हैं और एक दूसरे से जनता के विचार सरकार तक और सरकार के विचार जनता तक पहुंचते हैं। इसी को लेकर के आज चर्चा का विषय रखा गया है। कुछ बातें पत्रकारों की तरफ से भी होती हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी होती है, उसको भी लेकर विचार किया जाएगा। तो इसी बात को लेकर के हम सभी के थोड़ा थोड़ा विचार सुनेंगे। ये मैंने थोड़ी सी प्रस्तावना के रूप में रखा है और अभी इंस्पेक्टर साहब का मुझे इशारा हो रहा था, क्योंकि 4 तारीख में 4 जून में भी आप समझते हैं काउंटिंग चल रही है, तो उसको लेकर के प्रशासन की अपनी पूरी तैयारी हो रही है। आज एडीएम साहब भी हमारे बीच आने थे और एडिशनल महोदय भी आने थे। अभी मेरे से थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि वो इसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण नहीं दे पाए। चलिए कोई बात नहीं, उन सब की कमी हमारे इंस्पेक्टर साहब ने पूरी कर दी है। मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से अच्छा हुआ है, अच्छा हो रहा है। मैं आने वाले अपने पत्रकार साथियों को, जो हमारे शामली से आए हैं, कैराना से आए हैं, काला भवन से आए हैं, जो जिले कोड़े से आए हैं, उन सबका मैं दिल से आभारी भी हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको पत्रकारिता दिवस की बधाई देता हूँ। आगे संचालन रामकुमार